हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन लीग चैनल। क्यूब कटिंग पे इजी एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज आप लोग के लिए इस क्लास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक क्यूब आपको दे दिया जाएगा, एक क्यूब को सिर्फ एक ही कलर से कलर किया जाए, उसके बाद आपको वो सारे क्वेश्चंस पूछा जाए जैसे कि 3 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड और कलरलेस क्यूब आपको काउंट करके बताना होगा। एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में जो क्यूब है उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर किया जाएगा एंड इसके बाद सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 3 फेस पेंटेड बताइए या 2 फेस पेंटेड। सो दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की क्लास में होगा ए टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक क्यूब को सिर्फ एक ही कलर से कलर किया जाए। तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे ये आप लोग आगे समझ लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में ये लिखा गया है, एक घन को सभी 6 तरह से लाल रंग से रंग दिया जाता है, फिर इसे 27 बराबर घनों में काट दिया जाता है। आपको बताना है कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक क्यूब बना लेते हैं। हमारा ये जो क्यूब हो गया, इस तरीके से हम लोग अपना एक क्यूब बना लेंगे। ठीक है, इस क्यूब में क्या किया जा रहा है कि सभी फेसेस को, सभी सरफेस को सिर्फ एक ही कलर से कलर किया जा रहा है। वो कलर कौन सा है? रेड। ठीक है, अब इसे 27 इक्वल क्यूब्स में भी डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमें पता है कितने हैं, 27। एंड सारे के सारे जो फेस है वो उनका कलर क्या है? रेड। अब जो ये नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस क्यूब को जो हमें दिया गया है रेड कलर से, हमने जिसे कलर किया गया है, इसे कितने इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है एन क्यूब करने से। ठीक है, और एन किससे निकलता है? एन निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता है, ये होता है साइड ऑफ बिग क्यूब, बड़े वाले घन की साइड, डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, अब दोनों चीज़ हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो है, क्यूब को कट करने के बाद कितने मिल रहे हैं? 27। ये कैसे निकलता है? एन का क्यूब करने से। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है? 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस क्यूब को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरीके से हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में क्यूब को डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में। और सभी फेस क्या है? रेड कलर से कलर किए हुए। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई हो। तो इसके लिए 2 मेथड है। एक तो हम करेंगे कॉन्सेप्ट जो हमारा हमने लगाया था, एंड दूसरा जो है हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ऐसे घन निकालना हो जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो, उसके लिए 6 इंटू एन माइनस 2 करके स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। एंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी ऐसे घन निकालना हो जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो, हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा? सेंटर के क्यूब्स में। ओके, क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स पे जितने भी क्यूब होंगे उन पे उनकी तीनों सतह रंगीन होगी। ठीक है, वो सारे के सारे रेड कलर से ऐसे रंगे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोग को शो कर रही हूँ। तो कॉर्नर्स के क्यूब हटा दोगे। ठीक है, इसके बाद जो ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो ऐसे घन कहाँ पे आपको मिलते हैं? ये हमेशा साइड में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला आप देख रहे हो, ये ऐसे घन हैं जो साइड साइड पे जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो इनको भी हमें माइनस कर देना। अब जितने बचेंगे वो घन कैसे होंगे? उनकी सिर्फ एक ही सतह रंगीन होगी, तो वो कहाँ होंगे? सेंटर में होंगे। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। ठीक है, तो इस बड़े वाले घन की फर्स्ट फेस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सिर्फ सेंटर में एक ही ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसकी एक सतह रंगीन हो। तो ऐसे कितने फेस है इस पूरे क्यूब में? 6 फेस है। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू आंसर निकाला है। अगर आप लोग फॉर्मूला यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा? 6 करने के बाद n माइनस 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 हमने रखा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, एंड 1 6 6 आ जाएगा। तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक हमने सॉल्व किया कॉन्सेप्ट के थ्रू। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे क्यूब निकालना हो जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो, हम लोग कहाँ फोकस करेंगे? हम लोग करेंगे सेंटर पे, हर एक सरफेस के सेंटर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आंसर दोनों तरफ से एक ही आ रहा है। आंसर क्या आएगा? 6। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इस क्वेश्चन में लिखा गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को, ठीक है, हमारे पास एक घन है, एक बड़ा घन है, ठीक है, जिसकी साइड की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है कि सभी 6 भुजाओं पर हरे रंग से रंगा गया है। अब पूरे क्यूब को कौन से कलर से रंगा गया है, ग्रीन कलर से। फिर इसे 1-1 सेंटीमीटर छोटे क्यूब में काट लिया जाता है। जब 1-1 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में काट लिया जाता है तो आप बताइए कि इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। इस पूरे क्यूब को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा कि नहीं, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड इधर ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हमारे दिए हुए क्यूब्स को, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्यूब्स इन वन रो कितने मिल रहे हैं हमें, नंबर ऑफ क्यूब्स इन वन रो कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें निकालना हो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आफ्टर कटिंग तो वो कितना निकल जाएगा, 6 का क्यूब, n का क्यूब हम करते आ रहे थे, ठीक है। n का क्यूब करोगे यानी 6 का क्यूब तो कितना आ जाएगा 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब आ गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब आफ्टर कटिंग। इसके बाद हमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन विच वन साइड पेंटेड। अब ऐसे क्यूब बताना है अगेन जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो। तो अगर फॉर्मूले के थ्रू हम लोग अपना सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, 6n-2 का स्क्वायर, 6 रख दिया, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 6 है, अगेन -2 करेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 6 - 2 4 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 6 इंटू अगेन 16। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 96, 16 6 कितना होगा 96, तो आंसर आएगा 96। अब कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें कॉर्नर्स वाले क्यूब को छोड़ देना है, ये कॉर्नर्स वाले क्यूब है उनको छोड़ देना है, ये सभी चारों को। इसके बाद साइड के जितने भी हैं उनको छोड़ देना है, ठीक है, ये साइड वालों जितने भी आ रहे हैं 4 बचे इनको भी छोड़ देना है। अब सेंटर में कितने बच रहे हैं, सेंटर में आपके पास कितने बचेंगे तो काउंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 5 6 7, ये 8 9 10 11, ये 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 हमें यहाँ से मिल रहे हैं एक फेस से, ठीक है। और ऐसे ही पूरे क्यूब में कितने फेस है, 6 फेस है, तो 16 इंटू 6 करेंगे तो अगेन कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम दोनों तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे आप सॉल्व करोगे, और फॉर्मूला के थ्रू भी आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी आपको एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे अपना क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया क्यूब, इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या क्या गया है क्वेश्चन में कि देन इट इज कट इनटू द 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। अगेन इसे हमें क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में कट करना है। दैट मीन्स आपको पता है कि इसे जब भी इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में कट किया जाता है तो बराबर उतना ही भाग में आपको एक क्यूब को कट करना होगा, यानी 6 सेंटीमीटर साइड है तो 6 इक्वल पार्ट्स में कट करना होगा। तो यहाँ पे हमने 6 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, देख लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग बराबर 6 इक्वल पार्ट में यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया। तो यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में हमें पूरे क्यूब को कट करना है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन विच 2 साइड पेंटेड। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऐसे क्यूब आपको बताना है जिनकी 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, एक तो ये वाली एक ये वाली, या कोई भी 2 सतह जो है वो रंगीन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास n कितना निकल के आ रहा है, n आपका 6 निकल के आ रहा है, और n क्या होता है नंबर ऑफ क्यूब्स इन वन रो, यानी हमें क्यूब को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। n का क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आफ्टर कटिंग कितना आ जाएगा 216। इसके बाद हमें ऐसे क्यूब निकालना है जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अब 2 सतह रंगीन हो ऐसा क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जब आप 12 इंटू n-2 करोगे तो आपका आंसर आएगा।
अब 12 क्यों किए? क्योंकि हमें जब भी टू साइड पेंटेड फेस क्यूब निकालना हो, टू साइड पेंटेड क्यूब निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले वाले फेस पे फोकस करते हैं और ये साइड वाले फेस पे फोकस करते चलते हैं। ठीक है, अब पहले वाले फेस में फोकस किस पे करेंगे, ये जो एजेस पे क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, ये एजेस पे आप लोग इधर देख सकते हो, इस तरीके से जो क्यूब बनेंगे। कॉर्नर्स वाले क्यूब को आप छोड़ दो, इनको आपको इग्नोर करते चलना है क्योंकि इनकी तीनों सतह रंगीन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को और अच्छी तरीके से बता देती हूँ। ये जो है 1 रो के लिए हम लोग एक बार कर लेते हैं। ये मैंने 6 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ये जो कॉर्नर वाले हैं इनको हमें फोकस करते नहीं चलना है। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग 4 है, ठीक है, ये रिमेनिंग 4 है, ये ऐसे क्यूब होंगे जिनकी दो सतह जो है रंगीन होगी। ठीक है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक तो ये वाली रंगीन है, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, ये चारों जो है क्यूब ऐसे हैं जिनकी दो सतह रंगीन है। तो ऊपर से ये 4 हो गए। ठीक है, साइड से भी क्या होंगे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 4 निकलेंगे, यहाँ से भी 4 निकलेंगे, यहाँ से भी 4 निकलेंगे और यहाँ से भी 4 निकलेंगे। ये बीच वाले क्यूब को अभी हमें नहीं करना है। बीच वाले क्यूब होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वन साइड पेंटेड। ठीक है, तो सिर्फ साइड वाले जो क्यूब होंगे वो क्या होंगे, टू साइड पेंटेड। तो यहाँ फर्स्ट फेज से कितने निकल के आ रहे हैं, 16 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे हमारे साइड वाले फेस पे। ठीक है, साइड वाले फेस में फोकस करेंगे तो ये जो है कॉर्नर से ये वाला एक कवर हो जाएगा, कॉर्नर से ये वाला एक कवर हो जाएगा, ये वाला क्यूब और ये वाला। तो कॉर्नर वाले क्यूब पे हमें फोकस नहीं करना है। अब जो बचा 1 2 3 4 यहाँ से एंड नीचे से 1 2 3 4 यहाँ से। अब एक बात बताओ, जब मैंने ये वाला यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे जो क्यूब काउंट किया था वो तो इसी वाले एज से, ये दोनों फेस क्या एडजेसेंट फेस है। ठीक है, तो ये दोनों फेस के लिए कॉमन नहीं हो जाएगा, ये जो 4 क्यूब होगा। ठीक है, यानी इस वाले फेस के लिए भी और इस वाले फेस के लिए, फर्स्ट वाले फेस के लिए और सेकंड वाले फेस के लिए, दोनों में ये 4 क्यूब्स कॉमन हो जाएंगे ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सेम होगा वो बैकवर्ड फेस के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने निकल के आ जाएंगे, 8। कौन कौन से, 1 2 3 4। मैं दूसरे कलर से यहाँ पे कलर कर देती हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से कितने निकल के आ जाएंगे, 8 निकल के आ जाएंगे। एंड यहाँ से कितने निकल के आ जाएंगे, 16। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, नाउ 24 में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे क्यूब के लिए यहाँ पे आंसर करना है। सिर्फ दो फेस के लिए हमने पहले तो निकाल लिया, उसके बाद अगर पूरे क्यूब में ऐसे कितने हैं जो टू साइड पेंटेड है तो इसके लिए हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 48। तो ये हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व किया। अब अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में क्या है कि 12n-2 करोगे तब आपका आंसर होगा। अब n की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 रख दी है। ठीक है, 6 - 2 12, ये हो जाएगा 4 एंड 12 हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर होगा 48। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है अ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर साइड इज पेंटेड येलो ऑन ऑल 6 फेसेस या ऑल 6 साइड्स। तो यहाँ हमें एक क्यूब बना लेना है। ठीक है, आप लोग क्यूब बना लीजिए यहाँ पे एक। ठीक है, इसकी जो साइड की वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद पूरे क्यूब को येलो कलर में आपको कलर करके रखना है। देन कट इनटू द 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी ये पूरे क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में आपको कट करना है। तो यहाँ कट कर लेते हैं, 1 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे कट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ एक्स एक्सिस में भी कर लेंगे, वाई से हमने किया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से क्यूब को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है ऐसे क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच जीरो सरफेस पेंटेड। ठीक है, जीरो सरफेस पेंटेड का मतलब क्या है, ऐसे क्यूब जिनमें बिल्कुल भी कलर नहीं किया गया हो, जो बिल्कुल रंगहीन हो, कलरलेस हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। 8 - 2 का क्यूब करेंगे यानी 6 का क्यूब, तो आंसर आएगा 216।
ये हमने फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व किया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे क्यूब जो जिनकी बिल्कुल भी सतह रंगीन नहीं हो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब। पहले आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब कैसे पता होगा, जब हम लोग 8 का क्यूब करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 8 आई थी। 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो 512 में वो सभी क्यूब्स को माइनस करोगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ठीक है, 3 फेस रंगीन हो, प्लस 2 फेस रंगीन हो, प्लस 1 फेस रंगीन हो। इन तीनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स में जब माइनस करोगे तो ऐसे क्यूब कौन से निकल के आएंगे जो कलरलेस हो, जो बिल्कुल जिनमें बिल्कुल भी कलर नहीं किया गया हो, ठीक है। देखो 3 फेस पेंटेड अगर क्यूब निकालना हो, 3 फेस पेंटेड क्यूब निकालने के लिए ये सारे क्यूब कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कॉर्नर्स पे अवेलेबल होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, जिनकी तीनों सतह रंगीन होती है। तो उसके लिए आंसर कितना आएगा 8 ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद 2 फेस पेंटेड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 12n-2, ठीक है। तो 12 हमने रख दिया, 8 - 2 कितना हो जाएगा 8 - 2 हमने n की वैल्यू 8 रख दी, तो 12 × 6 यहाँ पे आ जाएगा 72, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है 1 फेस पेंटेड, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा 6n - 2 का स्क्वायर करने पे, तो 6 × n क्या हो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 × 6, यहाँ से आंसर आएगा 216। तो हमें क्या क्या चीज़ पता चल गई कि 3 फेस पेंटेड क्यूब की वैल्यू 8 होगी, ठीक है, 2 फेस पेंटेड क्यूब की वैल्यू होगी 72 एंड 1 फेस पेंटेड क्यूब की वैल्यू होगी 216। इन सभी को आप लोग क्या करोगे ऐड कर दोगे और माइनस किससे करोगे 512 से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 512 माइनस आप सभी को ऐड कर दो, ये हो जाएगा कितना 8 + 72 कितना हो गया 80 एंड 80 इसमें ऐड आप कर दोगे तो कितना निकल के आएगा 296। तो यहाँ 296 लिख दिए। अब 512 में 296 माइनस करोगे तो कितना आएगा 216 एंड यही हमारा आंसर इस फॉर्मूले से भी आ रहा था। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 216 ऑप्शन बी। अब देखो ये जो फॉर्मूला जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ या आप लोग अप्लाई करोगे ये तभी पॉसिबल है जब आप एक क्यूब को, जब क्वेश्चन में कहा गया हो कि एक क्यूब को सिर्फ एक ही रंग से रंगा जा रहा है। अगर एक क्यूब को 3 अलग अलग कलर से या 2 अलग अलग कलर से रंगा जाए तब ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना ज़रूरी है, जो हम अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करके हम लोग अपना आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को भी आप समझते चलिए और फॉर्मूला से भी अगर आप लोग निकाल रहे हो तो फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाओगे जब पूरे क्यूब को एक ही कलर से कलर किया गया हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझते हुए चलिए, समझ में अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद एक क्विक रिवीजन है ये आप लोग के लिए यहाँ पे, ताकि आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाए। कुछ ऐसे क्यूब या कोई भी क्यूब जिनकी साइड जो है n सेंटीमीटर हो, यानी n/n/n का किसी भी क्यूब को जब आप 1/1/1 डायमेंशन के छोटे क्यूब में कट करते हो, ठीक है, तब फॉर्मूला क्या बनता है, तब अगर आपको निकालना हो 1 सरफेस पेंटेड, यानी ऐसे क्यूब, ऐसा छोटे छोटे क्यूब जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो, उसके लिए क्या करते हैं 6n - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। इसके बाद 2 सरफेस पेंटेड निकालने के लिए क्या करते हैं 12n - 2, ठीक है, ये आप लोग को याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद 3 सरफेस पेंटेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है कि ये सारे के सारे क्यूब कहाँ पे अवेलेबल होंगे कॉर्नर्स पे, एंड किसी भी क्यूब में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो इसका आंसर आएगा 8। इसके बाद 0 सरफेस पेंटेड निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। एंड लास्ट टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब यानी आफ्टर कटिंग, वो कैसे निकलेगा n का क्यूब करने पे, और ये n क्या होता है, ये n होता है साइड ऑफ बिग क्यूब, यानी बड़े जो है क्यूब की साइड आपको गिवन होती है एंड डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। अब यहाँ पे जो बड़े घन की साइड है वो n सेंटीमीटर है, और छोटे घन में अगर आपको डिवाइड करना है वो कितने घन में डिवाइड करना है, कितने सेंटीमीटर में डिवाइड करना है 111 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप लोग थोड़ा और क्लियर कर सकते हो अपना कॉन्सेप्ट।
देखो यहाँ पे दिया गया है n सेंटीमीटर क्यूब को, जब भी n सेंटीमीटर वाले क्यूब को पेंट किया जाता है किसी भी कलर से और इसे कट किया जाता है 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब से, यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए तभी ये केस पॉसिबल है, ठीक है। जब मोर देन 1 दैट मीन्स ऐसे क्यूब जिनकी साइड मोर देन 1 हो, ऐसे क्यूब में अगर कट करना हो तब ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा बड़ा क्यूब जिनकी साइड n सेंटीमीटर है, अगर आप इसको छोटे छोटे स्मॉल क्यूब जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर है उन पे कट करते हो तो आंसर आपका क्या आता है, ये ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बड़े घन की अगर भुजा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उससे 1-1 सेंटीमीटर छोटे घन में कट करना हो तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तब आफ्टर कटिंग टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे, वो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 3 ही आएगी, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 का क्यूब आपको यहाँ पे करना होगा, तो इसका आंसर होगा 27, ठीक है। अगर बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर छोटे क्यूब में अगर आपको कट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने निकल के आएंगे, 4 का क्यूब दैट मीन्स 64। इसके बाद 5 सेंटीमीटर अगर बड़े घन की भुजा हो और 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में अगर आपको कट करना हो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और आफ्टर कटिंग छोटे छोटे क्यूब्स कितने निकल के आएंगे, 125। इसके बाद 6 और 7 और 8 इसी तरीके से आप अपने नोटबुक में ये लिख सकते हो, हमेशा के लिए ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट वाले में, जिनमें हमने माना था बड़े वाले घन की भुजा अगर 3 सेंटीमीटर हो तो उसमें 1 सरफेस पेंटेड ऐसे क्यूब कितने बनेंगे, या फिर 2 सरफेस पेंटेड ऐसे क्यूब बनेंगे। 3 सरफेस पेंटेड सभी के लिए सेम होगा, ठीक है। इस वाले के लिए भी 8 निकल के आएगा, इस वाले के लिए भी 8 निकल के आएगा, यहाँ पे भी 8 निकल के आएगा, सभी के लिए 8 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर बड़े वाले क्यूब की साइड 3 सेंटीमीटर है तब 1 सरफेस पेंटेड निकालना हो तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। 6 3 माइनस 2 करेंगे, n स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद 2 सरफेस पेंटेड क्यूब निकालना हो तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 n माइनस 2 करेंगे यानी 12 3 माइनस 2 तो आंसर आएगा 12। एंड देन 0 सरफेस पेंटेड अगर निकालना हो ऐसे क्यूब जिसकी बड़ी साइड कितनी हो, 3 सेंटीमीटर की हो, ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी n माइनस 2 का होल क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से आप खुद से ये ट्राई कीजिए और वैल्यूज़ निकालेंगे आप लोग, ठीक है, तो और ज़्यादा आप लोग को खुद से क्लियर हो जाएगा। ये सभी वैल्यूज़ आप खुद से निकालिए, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास ठीक लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।